हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी 65 वार की रियलिटी को पता कर लो। भाई देखते हैं भाई क्या रियलिटी अब बताएंगे जी। सभी का स्वागत है, मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो पब्लिक रिएक्शन शो का वीडियो है और कई दर्शकों ने इस पर बोला कि रिएक्ट करिए क्योंकि 6 सितंबर अभी बीता है और इस दिन पाकिस्तान का डिफेंस डे होता है और 1965 वॉर को लेकर। तो आइए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आपको पता है ये लोग दावा करते हैं कि 1965 में हमने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो 6 सितंबर डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान, पाक आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी क्लैश। अच्छा, लेट्स सी क्या दावे होते हैं। जैसे कि आपको पता है यौम दफ़ा है, पाकिस्तान में 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाया जाता है। क्या किस तरह से आप राजी तस्लीम पेश करना चाहेंगे शहादा को? लेकिन ये जो शोधा की जो कुर्बानी है उनको तो हम कभी भी नहीं भुला सकते, क्योंकि जो जवान हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होके हमें डिफेंड करते हैं और हमारे लिए रातों को नहीं सोते वो, तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि हमारे लिए एक, मैं कहता हूँ कि बड़ी एक खुशकिस्मती है हमारी कि वो जवान जो अपनी जानों का नजराना पेश करके और हमें एक चैन की नींद सुलाते हैं। तो अगर वो शहीद हो जाए तो हमें उनकी कुर्बानी को कभी भूलना नहीं चाहिए और हमें उनके लिए हमेशा नेक तमन्नाएं रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके आखिरत के जो दर्जात हैं वो बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दे। और उनकी याद में अगर हम ये 6 सितंबर मनाते हैं, इनके डिफेंस डे मनाते हैं, हर साल जो है बहुत सारे फौजी जो हैं वो इस पार्ट से भी उस पार्ट से भी जो हैं वो शहीद होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उनको अपने ताल्लुकात जो है वो एटलीस्ट इतने बेहतर कर लेने चाहिए कि ये जो आपस में शहीद होते हैं, जो एक फाइट रहती है, एक वॉर रहती है, क्या कहना चाहेंगे? जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बीच में से ज़रूर निकलता है कि जिस पे जाके कोई ना कोई ये शक्ल, जो वॉर की शक्ल निकलती है। तो बॉर्डर्स पे ये मामला चलते रहते हैं और ये इनकी कोई यानी कि आपस की ज़ाती रंजिशें नहीं होती कि ये कोई ज़ाती रंजिश पे आके दूसरे पे फायर करते हैं या कोई ऐसा कोई जंग का माहौल बनता है। ये पसे पूछ जाहिर है, ये फौजी कौन सा अपनी मर्जी सारा कुछ करते हैं, इनको भी पीछे से ऑर्डर मिलते हैं तो ये सारा कुछ करते हैं। तो ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए कि कम से कम ऐसे हालात पैदा हों। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये नामुमकिन सी बात है। के जो घर वाले हैं वहाँ पे भी जो है वो उनकी भी माएँ रहेंगी, इधर भी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, बीवियाँ हैं। क्या गुजरती है घर वालों पे एक फ़ौजी के, जब वो ये खबर सुनते हैं कि जो उनका बेटा था वो फ़ौज में किसी जंग में शहीद हो गया। देखें जी, ये कैसा सवाल हुआ, कैसा फील करेंगे? क्या ऑप्शंस है क्या आपके पास? ये 3-4 तरह के ऑप्शन है, ऐसे फील करते होंगे लोग, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो। कैसा फील करते हो? आप फौजी छोड़िए, आप फौजी छोड़ दीजिए, किसी के घर कोई ऐसे मिस हैपनिंग हो जाए, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी का फादर, कोई किसी की डेथ हो जाए, कैसा फील करेंगे? क्या उनके पास कोई ऑप्शन होता है क्या? जाहिर सी बात है, मौत मौत है, लोग गम ही करेंगे, दुख जताएंगे। इसमें ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि फौजी मरा तो ज्यादा दुख होगा और आम आदमी मरा तो ज्यादा दुख होगा, नहीं, सबके लिए दुख बराबर है। ये जो बात आपने की है, ये तो वही बता सकते हैं कि जिनके साथ ये पूरा एक मामला बनता है। आप या मैं, हम किसी भी साने पे अफसोस कर सकते हैं, असल जो कैफियत होती है वो वही बयान कर सकते हैं जिस पे गुजर रही है। और मेरा ख्याल है कि उन घर वालों के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि जिनके जवान शहीद हो जाते हैं। और एक जो सदमा है या जो एक कह लें कि एक जान की तलाफ़ी है, वो तो नामुमकिन है, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जिनके बेटे, जिनके भाई बॉर्डर्स पे हमारी जानों की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। और मैं ऐसी माओं को सलाम अर्ज़ करता हूँ, ऐसी बहनों को सलाम अर्ज़ करता हूँ कि जो अपने भाइयों को, जो अपने बेटों को बॉर्डर्स पे हम जैसों की हिफाजत के लिए भेजते हैं। अल्लाह पाक ऐसी माओं को सलामत रखे और अल्लाह पाक ऐसे जवानों को सलामत रखे जो हमारी डिफेंस के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पता है कि जो इंडिया की तरफ से जो हुआ था, फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार हुई थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इंडियन पब्लिक को और पाकिस्तान? इंडिया की तरफ से हुआ था मोहतरमा? इंडिया की तरफ से क्या हुआ था? नॉलेज है आपको इस बात की? जानकारी है? आपने अपने पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स की लिखी किताबें पढ़ी हैं? आपने अपने आर्मी एयरफोर्स के चीफ्स के इंटरव्यू सुने 1965 वॉर के बारे में? भारत की तरफ से हुआ। मैडम, आप साबित कर देंगे ना कि भारत की तरफ से हुआ?
साबित कर देंगी, ऑन एयर आके सीधे आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, साबित कर दे कोई पाकिस्तानी के भारत की तरफ से हुआ। पाकिस्तानी पब्लिक को एज अ पाकिस्तानी या एज अ कॉमन मैन क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आम आदमी तो कभी भी नहीं चाहेगा जंग हो, ना आप चाहेंगी ना मैं चाहूँगा, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिशियन भी ये चाहता होगा कि जंग, क्योंकि जंग से आप भी समझती हैं कि आपका मुल्क बहुत बैक चला जाता है। और ये अब वो जंग तो रही नहीं है कि वो तलवारों वाली या बस गोलियां मार दी ख़त्म। अब तो जंग ही यानी कि बड़े ऐसे नहाई तक पहुँच गई कि अगर आप अटैक करते हैं तो उसका नुकसान आपको भी है, अगर वो कोई अटैक करेंगे उसका नुकसान उन्हें भी होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आम आवाम को भी कि अपने जो नज़रियात हैं वो पॉजिटिव रखें, एक दूसरे के साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करके रखें। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे बड़े बड़े आला अफसरान हैं वो इस चीज़ को एक बड़ा पॉजिटिव नज़र से देखें कि हमें जंग नहीं करनी, हमें एक बड़ा अच्छा माहौल लेकर चलना है। और फिर भी हमें अपने डिफेंस के लिए, उन्हें अपने डिफेंस के लिए ये ज़रूरी है फौज, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा पीसफुल होना चाहिए। जब हम सरहद की बात करते हैं थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बल्कि उन लोगों को ज़्यादा पीसफुल होना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में सारा इख्तियार है। वो चाहें तो वो आप या मैं किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके हाथ में सारा कुछ है उसको ज़्यादा पीसफुल रहना चाहिए, उसका माइंड कंट्रोल होना, उसके माइंड को, उसके दिमाग को ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको एक अमन के दायरे में रह के सारे काम करने चाहिए। 6 सितंबर है, डिफेंस डे मनाया जाता है, पाकिस्तान में यौम दफा मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे हमारे फौजी को, किस तरह से खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे? हम अब यौम दफा के मौके पे अपने पाकिस्तानी फौजी जो हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं तो हम उनको भी सलाम पेश करना चाहेंगे। और जो शहीद हो चुके हैं यौम दफा के मौके पर हम उनकी फैमिलीज़ को खराज तहसीन पेश करेंगे कि यही इनका पैगाम देना चाहेंगे कि ऐसे माओं को ऐसे बच्चे पैदा करने चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए शहादत पेश करें। लेकिन आपको नहीं लगता, आपने बात की मुझे थोड़ी सी गलत लगी, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के फौजी हों या इंडिया के फौजी हों, उन दोनों इंसान हैं, दोनों के माएँ हैं, घर में बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, इतना ज़्यादा मतलब तनाज़ुर होना ही नहीं चाहिए कि ये नौबत आए, जंग की नौबत आए, क्या कहना चाहेंगे? जी फौजी जो है जाहिर बात है इस्लाम में भी जंग तो है ना, दुश्मन तो है ना। अच्छा। वो दुश्मन अगर वो देखा जाए, अगर आप इंडियन वो इंसान है, इंसान है, वो आपकी बात ठीक है, इंसानी हकूक के तौर पे अगर देखा जाए तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये भी देखें ना कि यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो इंडिया में क्या करते हैं इंडियन फौजी जो है वो कश्मीर का आप हाल देख लें कि इंडियन फौजी क्या करते हैं। हम तो फिर क्या कहते हैं गैर मुस्लिम को कहते हैं कोई नहीं, गैर मुस्लिम को देख लेंगे किस तरह कर रहे हैं हम लोग उनके लिए, फिर भी चले कोई नहीं, मुसलमानों के मुल्क में रह रहे हैं हम, दीन के लिहाज से उनकी फिर भी कोई ना कोई खिदमत मदद कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की जो शोहदा है, मुझे पता चला है कि आपके घर में जो है वो आपकी बड़ी कुटाई की जाती है, आपके भाई सब मिलके बड़ा मारते हैं आपको, चचेरे भाई भी आपको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुझे पता चला है ये। अब आप सुनकर हंसेंगे, कह रहे तुम्हें कैसे पता भाई? मेरे पास है, पता है मुझे। जैसे आपने कहा ना कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या होता है, कश्मीर में क्या होता है, भाई सबूत दो ना, मैं भी सबूत दे दूंगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में क्या होता है। शिया मुसलमानों के साथ क्या होता है पाकिस्तान में? कुछ नहीं, वो मुसलमान नहीं है। आए दिन शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, उसमें सैकड़ों शिया मुसलमान मारे गए हैं, हजारों, पिछले कुछ सालों में हजारों शिया मुसलमान मारे गए हैं। आपका अल जजीरा जो इस्लामिक वर्ल्ड का न्यूज मीडिया हाउस है वो कहता है कि शियाओं का जेनोसाइड हो रहा है पाकिस्तान में। इस पर कुछ गौर फरमाएंगे? वो जुल्म नहीं है क्या? अच्छा वो मुसलमान ही चूंकि मुसलमान को मार रहे हैं तो वो जुल्म नहीं है। मुसलमान देश में 98% मुसलमान रहते हैं, इस देश में जो इस्लाम के नाम पर बना था, वहां पर मस्जिदों को बम से उड़ा दिया जाता है जिसमें दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अब वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो जुल्म नहीं कहेंगे, वो मुसलमान पे कर रहे हैं ना, उसको तुमसे क्या मतलब है? आप मुझे बताइए कौन सी शिया मस्जिद को भारत में बम से उड़ा दिया गया? कैसे उड़ा दिया गया? कितने शिया मुसलमानों को, मुसलमानों को मस्जिदों में बम से उड़ा दिया गया? उन्हें बताओ आप, जैसा पाकिस्तान में होता है। भारत तो मुस्लिम देश नहीं है, तब भी यहां पे ऐसी घटनाएं नहीं होती। पाकिस्तान तो 98% मुस्लिम देश है, मतलब इस्लामिक देश तो है ही, 98% मुसलमान ही रहते हैं, फिर क्यों मुसलमान वहां पे मर रहे हैं?
फिर क्यों वहाँ मस्जिदों में ब्लास्ट हुआ? इसका जवाब देंगे आप? नहीं दे पाएंगे, बोलती बंद हो जाएगी आपकी। और अगर डिफेंड करेंगे तो ढिठाई से डिफेंड करेंगे, बेशर्मी से छोड़ो। क्या 14 हैं, उनके घर वालों पे क्या गुजरी थी, या उनकी बीवियां बच्चे, अभी भी अगर हम बात करें तो उनके मतलब घर वालों के लिए तो वो एक मातम का ही समय होता है। क्या कहना चाहेंगे कि घर वालों के लिए, उनकी बीवियों के लिए, बच्चे घर वालों के लिए जिन्होंने शहादत नोश किया, जाहिर है वो तो एक बहुत बड़ा राज है कि वो शहीद जो है वो जिंदा है, वो उसको आप मुर्दा नहीं कह सकते क्योंकि वो जिंदा है, उसने शहादत नोश किया। आज भी कई दफ़ा कई जंगों के अंदर शहादतें होती हैं, जो शहीद है वो जिंदा है, वो तो अल्लाह ताला ने भी। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, इंडियन पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तानी अवाम को, इंडियन अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज देंगे कि अपनी पाकिस्तानी फ़ौज जो आप लोगों की बॉर्डरों पे खड़ी हुई है, आपके मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उनके लिए अच्छा नज़रिया रखें और अच्छा उनको रिस्पॉन्स दिया करें। लेकिन हमारी जो हमारे नस्ल है वो आजकल की जो नई जनरेशन है वो तो आर्मी को अल्लाह माफ़ करे कि बुरा भला तैयारी होती है, तो उनको ये नहीं पता कि अगर आर्मी दरवाजे से हट गया तो फिर आप लोगों को पाकिस्तान में बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। भी शहीद अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए और हमारे लिए सबके लिए रहम करम फरमाए। वो हम साथ हैं, अपनी पाक फौज के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक साथ रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, यौम दफा के मौके पर जो हमारे शहदा हैं उनको आप किस तरह से खिराज तहसीन पेश करेंगे? सर मैडम उनको हम सल्यूट करते हैं, वो बल्कि वो हमारी हिफाजत के लिए सारी शर्तों में बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम दुश्मन को ऐसा मज़ा सिखाएंगे, उनको मुंह का मज़ा सिखाएंगे उनको इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ था एक वाक़या जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जंग जिसको हम कहते हैं वो हुई, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का फौजी भी एक फौजी है, एक इंसान है, इंडिया का फौजी भी एक इंसान है, दोनों के घर वाले हैं, माएँ हैं दोनों की, और बाप है, बच्चे हैं। क्या ये जंग होनी चाहिए? क्या ये तनाज़ुर रहना चाहिए दोनों मुल्क के दरमियान? देखिए आजकल जंगों का वक्त नहीं है, उससे नुकसान होता है मुल्क को। हमने जो भी करना है अफाम तफहीम से करना है और इंशाअल्लाह हमारी पाक फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, हम इस फौज को सलाम करते हैं। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत तल्ख अल्फाज बोल रहे होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे आजकल कुछ भी बोल देते हैं, एक अपना एक उनका नज़रिया होता है। बच्चे हैं ना, जाहिर है वो फिर आस्ता आस्ता उनका माइंड सेट होता है, वो बनाना पड़ता है, एकदम तो कोई भी नहीं होता। वो जब इंशाल्लाह जो जो वो पढ़ते हैं, अपनी एज को पहुंचते हैं, वो जाहिर है वो उनका माइंड चेंज होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी आप इंडियन पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडियन पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी पब्लिक को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे डिफेंस डे के हवाले से? डिफेंस से इंशाल्लाह हमारी फौज मुकम्मल तौर पे डिफेंड के लिए तैयार है, 24 घंटे तैयार रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि दोनों जो है वो ऐसा तनाज़ुर होना ही नहीं चाहिए कि आगे बात जंग की तरफ जाए? देखिए वो हमने अपनी मुल्क की हिफाजत नहीं करनी, क्या मसला कि इंडिया के लिए हम बैठे हैं, वो भी अपने उनके भी फौजी जो है ना मरते हैं। ताल्लुकात नहीं, लेकिन जो है वो शहादत नहीं होनी चाहिए ना, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए कि वो रहे पीसफुल। बस ये शुरू से आपको पता है, इसी तरह हम 77 साल 77 पाकिस्तान को बनते हो गए हैं, लेकिन वो आपको पता फिर इसी तरह चलता है, मामला इसी तरह अफामत चलते रहते हैं। थोड़ा सा जो है ना वो सरहदों पे थोड़ा सा पीसफुल हम तो फिर भी हमारी फौज थोड़ा सा स्टे करती है बीच में, लेकिन उनके फौजी जो है ना वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं या जो भी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म में पाकिस्तान को कोई मैली एक्शन नहीं देख सकते। ना LLB कंप्लीट कर रहा हूँ टिल से, मतलब एडवोकेट आप बनने वाले हैं। 6 सितंबर है और 6 सितंबर को पाकिस्तान में डिफेंस डे मनाया जाता है। जो शोहदा कराम हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है, कैसे ट्रिब्यूट पेश करेंगे आप शोहदा कराम? देखें अगर हम देखें तो 6 सितंबर अगर हम एक ऐसा दिन है, ये एक दिन ही है, इसके ऊपर पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है, क्योंकि अगर हम इसकी हिस्ट्री की बुक्स को खोलते हैं ना तो वो ब्लड के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो क्योंकि ये इंडिया वालों ने अपना पहल की थी हमारे साथ, हमारी उनके साथ पहले कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी चल रही, उन्होंने पहले अटैक किया था तो हमने डिफेंस के लिए उनके साथ अटैक किया, फिर जो भी शोहदा कराम के साथ जो भी शहादतें हुई हम उनको खराज तहसीन। सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे 25 करोड़ आवाम को मैं चैलेंज करता हूं, अगर गैरत बची है ये साबित कर दो कि भारत ने एक भी जंग तुम्हारे से शुरू की, भारत ने पहली बार भारत ने अटैक किया तो जंग शुरू हुई। और ये जो बोल रहे हो ना, ये जो बोल रहे हो, ये साबित कर दो। पाकिस्तानियों है हिम्मत तो साबित कर दो।
कि 65 की जंग भारत ने शुरू की, या 65 छोड़ो, 4 जो लड़ाइयां हुई हैं वो सभी भारत ने शुरू करी। साबित कर दो। मैं अपनी बात साबित करने के लिए सबूत देता हूं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ, एयर चीफ मार्शल असगर खान, सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे, वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ हैं। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी ये देखो हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उन्होंने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहले। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर आबिद राव, सुनिए। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया, और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए, और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी हेयर, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। आपके पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर परवेज हुदबॉय, सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। आपके फॉर्मर एयरफोर्स चीफ नूर खान, एयर चीफ मार्शल नूर खान, सुनिए। Bad for Pakistan, but you had to accept it as a result of your losing or not the war that you managed to. Well, in fact, you had to stop the war because you were not. You couldn't have carried on much longer. अब इसके बाद भी सबूत चाहिए ना, इसके बाद भी सबूत चाहिए। तो 1965 की वॉर पे डिफेंस डिटेक्टिव पर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, उसमें एक भी सबूत, 1-1.5 साल पहले ही तो हमें उसमें सारे सबूत पाकिस्तानी हैं, उसमें इंटरनेशनल सबूत हैं, वो अभी भी चल और रही कोई है। माइक अलाल पाकिस्तानी मेरे उन सबूतों को काट कर दिखा दे कि मैंने उसको अभी लोग कहते हैं। लेकिन आप मानते हैं भाई, आप मानते हैं जो सबूत मिले अपने वाले चैलेंज पाकिस्तानियों, अब पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, और वो तुम्हारे पढ़ाई तुम्हारे खून में नहीं। तो खराज तहसीन पेश करते हैं। अगर हमें उनकी फैमिली को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर हम देखें कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, क्योंकि फिर अगर उनकी वजह से ये देखिए कि फौजी वहाँ के हों, इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, दोनों फौजी जो हैं वो होते तो इंसान ही हैं, दोनों के घर वाले भी होते हैं, दोनों की फैमिलीज होते हैं, बच्चे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये वाले जो रिलेशन है जो बॉर्डर पे होती हैं, इतनी ज़्यादा तनाज़ुर रहता है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंसान हैं, उधर के सोल्जर्स भी इंसान होते हैं, इधर के सोल्जर भी इंसान होते हैं। तो ये तनाज़ा की वजह से वो हलाक होते हैं, उनकी शोहदा कराम, उनकी शहादत होती है, उनकी फैमिलीज वगैरह, वो दुनिया मतलब कि उनका बिल्कुल भी रहाइश का भी उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा वो जलील होते हैं, जिलो ख्वार होते हैं। तो हमें
चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए कि आपस में सुलह करें ताकि ना उनका कोई ब्लडशेड हो ना हमारा कोई ब्लडशेड हो। एज अ पाकिस्तानी अब इंडिया के आपने बोला पॉलिटिशियंस को और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी, दोनों को, और जो उनकी जो पब्लिक इंडिया की, जो पाकिस्तान की पब्लिक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ होल? देखिए, मैं अगर एज अ एडवोकेट या एज अ पब्लिक, एज अ कॉमन पर्सन अगर मैं देखूँ ना, तो ये पीछे एक ना बहुत बड़ी गवर्नमेंट है हमारी जो चाहती नहीं है कि ये, अगर ये चाहे तो एक दिन का भी ये गेम नहीं है, एक दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो सकता है, लेकिन ये पीछे हमारी पॉलिटिशियन पावर, गवर्नमेंट पावर वो चाहती नहीं है कि ये हो। तो इनकी ये नाअहली है, बेवकूफ़ी है, इनकी बददिमागी, मैं इनको कहूँगा कि ये इनकी वजह से आज तक जो भी हमारे साथ हुआ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक मुल्क के साथ जंग होना, क्योंकि देखें कि वो जिस एक मुल्क के साथ जंग होती तो वो कई साल पीछे, एशिया सफर कर रहा है, हम पीछे, हम नहीं बढ़ रहे हैं आगे। अरे कौन सी दुनिया में हो भाई, कौन सी दुनिया में हो? अभी चाइना के जो एम्बेसडर हैं भारत में, चाइना के एम्बेसडर जो भारत में हैं, उन्होंने एक डेटा पेश किया है, पिछले 20 साल में जो दुनिया भर की कंट्रीज हैं उनमें कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, जरा इस चार्ट को देखिए, समझ में आ रहा है कुछ, कैसे चाइना और इंडिया ने ग्रो किया है? पाकिस्तान कहीं नजर आ रहा है आपको इसमें? पिछले 20 साल का इकोनॉमिक डेटा है ये, जीडीपी का डेटा है ये, ग्रो किया है कहीं पे? आप क्या कह रहे हैं हम ग्रो नहीं कर रहे? अरे तबाह आप हुए जंग से, बर्बाद आप हुए, क्योंकि हर बार हटाएगा। हम बढ़ रहे हैं, हम इसके बाद भी आगे बढ़ रहे हैं। और एक और डेटा दिखाता हूं मैं आपको, पिछले 10 साल का ही डेटा देखिए, पिछले 10 साल का डेटा देखिए, पिछले 10 साल में हम चाइना से भी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। ये डेटा देख रहे हैं आप? चाइना से भी तेज गति से बढ़े हैं पिछले 10 सालों में हम, हमारी जीडीपी। पाकिस्तान कहां है इसमें? है पाकिस्तान कहीं इसमें? तो अपने साथ कंपेयर मत करो हमारा, और जरा बोलो भी तो पढ़ लिख कर बोलो, नालायकों की तरह लग रहे हो तुम, क्योंकि डेटा सही नहीं बता रहे हो, आप बात सही नहीं कर रहे हो। हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम बिना बढ़े ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए और 4थी जा रहे हैं बनने। पाकिस्तान कहां रह गया भाई 77 ईयर्स में? क्या बात करते हो यार, ना नॉलेज है आप लोगों के पास, ना डेटा है आप लोगों के पास, ना फैक्ट्स हैं आप लोगों के पास। ममालिक जो गैर मुस्लिम ममालिक है वो काफी ज्यादा इसका बेनिफिट उठा रहे हैं हमारी दुश्मनी के साथ। जो सोल्जर होते हैं, उनके घर वाले, उनकी बीवी, उनके बच्चे जो होते हैं, उनके वालिदैन होते हैं, वो कितना सफर करते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, एज अ कॉमन मैन देखें, चला जाए इसमें वापस तो नहीं आना, ठीक है, और हर इंसान किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए जैसे हमें दुख होता है हमारा कोई चला जाए तो उनको, जो जवान जिनको आगे प्रोटेक्ट करना होता है अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपनी बीवी बच्चों को, गलत बात कर ले, एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन हाँ उनको एक ब्रेवरी ज़रूर महसूस होती है कि हमारा बेटा या हमारा मुल्क की हिफाजत करते करते इस दुनिया से गया। और पाकिस्तान में तो हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करनी चाहिए ताकि उनको अपना बेटे के ऊपर फ़ख्र भी हो और पाकिस्तानी होने का भी फ़ख्र हो। ये बड़ा स्पेशल दिन है और ये पाकिस्तान के लिए एक मुकाम रखता है, क्योंकि हम तो जैसे बैठे हुए हैं सारे पैसे कमा रहे हैं, और वो जो अगले मोर्चों में जवान लड़ रहे हैं वो अजीम है, उनकी वजह से मुल्क चल रहा है। ये जो सियासतदानों ने पिछले दिनों काफ़ी दिनों से फौज का मुराल नीचे गिरा रहे हैं, सारे ये नून लीग वाले, पीटीआई वाले, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये पूरी दुनिया यही चाहती है कि पाकिस्तान फौज कमज़ोर हो जाए और हमें इनसे सारी वो चीज़ें लेने जो इनके पास हैं। अब एक भिखारी मुल्क के पास क्या है जो दुनिया लेना चाहती है, और सारी दुनिया के पास इतना टाइम है, यही काम बचा है कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना है। कमाल है यार। अबे किसे चूरन दे रहे हो चाचा? अरे इतने बेवकूफ तुम लोग कैसे हो सकते हो यार? पूरी दुनिया के पास बिजनेस करने का टाइम नहीं है, अपनी ग्रोथ को देखने का टाइम नहीं है, अपने लोगों के लिए टाइम नहीं है, उसके पास सिर्फ टाइम है कि पाकिस्तान की फौज को कैसे कमजोर किया जाए। और है क्या तुम्हारे पास जो दुनिया लेना चाहती है? क्या है? अभी फिर तुम्हारा एक बंदा पकड़ा गया है कनाडा में, पाकिस्तानी, स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़ लेना। आतंकवादी हमले की वजह से पकड़ा गया, अमेरिका में जा रहा था आतंकवादी हमला करने, कनाडा की पुलिस ने पकड़ लिया है।
यही भेज रहे हो तुम, यही बेच रहे हो तुम तो बाकी दुनिया को, इसलिए दुनिया ज्यादा परेशान है। एटम जैसे आपको पता है एटम बम वगैरह, तो 6 सितंबर हमें याद रहता है कि भाई इनकी कुर्बानियाँ, कि जी इतनी अजीम कुर्बानियाँ, कैसे इन्होंने दिफा किया मुल्क का, और कैसे इन्होंने अच्छा इन्होंने इतना दफा किया, अपने घर वालों को छोड़ के आए, अपनी माँ बहन को, अपने बच्चों को, और फिर भी पाकिस्तानी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे तल्ख अल्फाज सारा देखेंगे, सारा सिनेरियो सियासतदानों ने क्रिएट किया है सिर्फ अपने मफाद के लिए कि जी वो बोलते हैं टेक ओवर कर लिया, फौज ने लोग मार्शल लॉ लगा दिया। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान चली फौज की वजह से रहा है, नहीं तो आप देखें कि वो BLA जो बलोचिस्तान में कर रहा है और जो ये हमारे कच्चे के इलाके में हो रहा है, ये क्या है? ये वही लोगों की एजेंसी एजेंट है, ये वही उसके अमेरिका के एजेंट हैं, तो सारा ये उसी का सारा है। हमारे जो बलोचिस्तान वाले आराम से जो हमारे आती हैं अच्छा जो फौजी हैं, जो पाकिस्तान के भी फौजी हैं, उनके भी घर वाले होंगे, बच्चे होंगे, बीवी होगी, इंडिया के भी फौजी हैं, उनके भी घर वाले हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो दोनों ही फौजी हैं, आखिर इतना तनाज़ुर रहता ही क्यों है? इतना मतलब इतनी नौबतें क्यों आती है कि आपस में कुछ ना एक वो हीट रहती है, क्यों रहती है? आपको क्या लगता है खत्म होनी चाहिए? नहीं, ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अच्छे जर्नल आएंगे, फौज अपना मुराल बुलंद करेगी, ये इंशाल्लाह अवाम में इत्मीनान वापस आएगा इंशाल्लाह। मैं होपफुल है कि फौज हमें चाहिए, ये हमें ये पार्टियाँ नहीं चाहिए, पार्टियाँ नहीं चाहिए, आपको फौज चाहिए, फौज चाहिए, पाकिस्तान जिंदा। चलो भाई, तो मार्शल लॉ लगा दो, फौज चाहिए, मार्शल लॉ लगा दो। अच्छा, 1965 वॉर पे आप लोग इतने वीडियोस बनाते हैं, इतनी बातें होती हैं, मैं हर उस पाकिस्तानी से कहना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी मेरी बात सुन रहा है, मैं आप लोगों को एक आर्टिकल बताता हूँ, वो आर्टिकल आप लोग जाकर ज़रूर पढ़िए, वो पाकिस्तानी अखबार में रिपोर्ट छपी थी, आई थिंक द नेशन है उसमें छपी थी शायद। उसका टाइटल था हाउ पाकिस्तान वोन प्रोपेगेंडा वॉर इन 1965। जो 1965 की वॉर हुई थी उसका टाइटल कुछ ऐसा ही था कि कैसे पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा की जंग जीती, असल जंग नहीं जीती। आपको उस आर्टिकल में जाकर पता चलेगा कि 1965 जंग की असली बात क्या है, सच क्या है। पाकिस्तानियों वो है इंग्लिश में, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप जाकर उसको पढ़िए। वो ना इंडियन राइटर का लिखा हुआ है, ना इंडियन अखबार में वो बात छपी है, वो बहुत फैक्चुअली बात छपी है और उसमें बताया गया है कि आपको पाकिस्तानी आर्मी के जनरल मूसा खान से लेकर और पता नहीं किसकी किसकी किताब आप जाकर पढ़िए, आपको आइडिया लगेगा कि 65 की वॉर पर आप लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाया गया पाकिस्तान की जनता को। ना तो भारत ने अटैक किया पाकिस्तान की, रात के अंधेरे में भारतीय आए और अटैक करके, बिल्कुल नहीं किया। जंग आपने शुरू की थी, पाकिस्तान ने शुरू की थी। हमने अपने आप को डिफेंड किया है और जब आखिर में सीज फायर हुआ ना, जाकर पता कर लीजिएगा कि वहां पर करीब 2000 स्क्वायर मील का इलाका हमारे पास था, स्क्वायर मील या स्क्वायर किलोमीटर, और करीब 500 कुछ स्क्वायर फीट का इलाका आपके पास कब्जा था हमारा। कौन जीता, किसका ज्यादा नुकसान हुआ, किस पर सैंक्शंस लगे, क्या हुआ, आपको सब पता चलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान की आवाम से कि आप जाकर पढ़ें, और जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वो किसी ऐसे को ढूंढें जिसे अंग्रेजी आती है, उस बंदे से वो पढ़वाएं रिपोर्ट और उर्दू में समझें कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। उसमें आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में पता चलेगा, जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया, जिसके बाद ये लड़ाई हुई। तो ये सब बकवास बातें आप लोग करनी बंद कर दीजिए। आज जमाना इंटरनेट का है, इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है, सच्चाई, सबूत, आपके पाकिस्तानी जनरल्स की किताबें, आपके पाकिस्तानी जनरल्स, आर्मी एयरफोर्स के चीफ्स के इंटरव्यूज हैं 1965 के, हिस्टोरियंस के, पॉलिटिशियंस के, जर्नलिस्ट के। आप जाकर उनको सुनिए, आपको पता चलेगा कि आपकी फौज ने 1965 वॉर पे और आपकी सरकार ने आपको मूर्ख बनाया, आपसे झूठ बोला, आपसे झूठी बातें किताबों में पढ़ाई जाती हैं आपकी। वो जंग ना सिर्फ आप हारे हो, बल्कि उस जंग को शुरू भी आपने किया था। तो ये दोष देना भारतीयों पर बंद कर दो कि हम रात के अंधेरे में आए और हमने हमला कर दिया। ये तुम्हारी फौज थी जिसने हमला किया, जिसने लड़ाई शुरू की। और हर लड़ाई, मैं सबूत दे चुका हूं इस वीडियो के शुरू में, कोई है माई का लाल पाकिस्तान में तो मैं इन सबूतों को काट कर दिखा, बाकी आपकी मर्जी है। कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, जल्दी मिलता हूं एक और सारे सबूत देते हो आप यार, हम मानते हैं यार आपकी हर बात को। पहले भी हमने आपकी वीडियोस देखी हैं जिसमें आपने पूरे भाई मतलब
रेफरेंसेस के साथ बताया, जो भी हमारे तरफ से, अपने वाले नहीं बताते। ये इनकी बात अच्छी लगती है, वरना लोग ये भी बहाने बनाएंगे ना, इनके अपने भाई लोग बताते हैं, लेकिन नहीं, हमारे वाले जर्नल्स के भाई वीडियोस देते हैं, उनके लिखत अखबारों में जो होता है सबूत सारे ये देते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई पाकिस्तानियों अब भी तुम नहीं मानोगे तो फिर हमें वो अनएजुकेटेड ही कहेंगे ना। तो ये सही बात है यार, हमारे वाले मानते ही नहीं हैं। और वो भी क्या करें यार, कुछ तो उनको भी सेलिब्रेट करने के लिए हो ना यार, वो बेचारे भी कुछ तो मतलब सेलिब्रेट करें ना। पास्ट है, बस जो हुआ सो हुआ, अब उनको भी कुछ खुशियाँ हो। अभी ये बोल रही थी यौम दिफा का दिन मनाते हैं, तो हमारी आवाम भी अच्छी है, वो बोल रही है कि वो भी इंसान है हर जगह फिर भाई, वो भी कुर्बानियाँ देते हैं, तो उनके लिए भी इज्जत है। और एक तो भाई साहब ये कह रहा था जंग तो होती है, जंग में कोई मरता है तो क्या हुआ, वो तो अलग ही बात कर रहा था भाई। तो जो लेडी है भाई, ये बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रही थी, हर किसी के साथ यही कर रही थी, भाई आपको कैसा लगता है जब उनकी माओ के बेटे भी शहीद होते हैं। यार सबको दुख होगा, क्यों यार हम ऐसे बोलेंगे कि उनके मर गए तो क्या हुआ, सबको दुख होता है। और जो भी आज तक जंग हुई है भाई, हमें तो बचपन से स्कूलों में जहाँ भी हम पढ़ते हैं या जो लोग बताते हैं हमारे बड़े कि हम जीते थे, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना आया है, यूट्यूब आया है, फेसबुक आया है, तब हमें यार बहुत सारी रियलिटीज़ पता चली क्या क्या हुआ था यार उस वक्त। और बड़े बड़े जर्नल जिस तरह लोग भाई हमें सबूत देते हैं, या मेजर गौरव आर्या हमें बताते हैं कि यार जो जंगें हुई थी हमेशा हमारी तरफ से पहल हुई थी, वहाँ से नहीं हुई थी। वो तो बेचारे डिफेंड करते हैं, और दोस्ती का भी शुरुआत वो करते हैं, हम नहीं करते। तो ये आप हमें इंडिया की यार सच्चाई पता चली है। बाकी हमारी आवाम है, उनको अगर मीडिया दिखाएगी तो वो भी मानेंगे, उनको दिखाते ही नहीं है, उनको यही दिखाते हैं कि भाई नंबर 1 है हम, और हम जो है दुनिया में ताकतवर आर्मी है, हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये भी करते हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो फिर हमारे वो लोग हैं ना, वो बेचारे मासूम किस्म के हैं, बस जो उनको मिलता है वो अगर अच्छी बात होती है वो जल्दी ले लेते हैं, हमारे मुल्क की इज्जत होगी, तारीफ़ होगी। लेकिन आलोक भाई जो हमें सबूत के साथ बताते हैं ना, आज भी जो जो पॉइंटें बताई बीच बीच में रोक के, वो सही बताई यार। पर एक बात इनकी सही नहीं लगी, शुरू में जो उन्होंने बोला था ना कि जो मरते हैं तो सबका दुख बराबर होता है, चाहे फौजी हो या कोई भी हो, तो ऐसा नहीं यार। नेचुरल डेथ अलग है, जो कुदरती तौर पे मरता है वो अलग बात है, वो बेचारा अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है और मर गया तो उसका दुख अलग है। लेकिन जो फौजी है, जो अपनी जवानी देश के लिए देता है भाई, उसका दुख अलग है। आप उसको मतलब बराबर ना करो ना। फौजी अपने देश के लिए जान देता है तो उसको हम अलग रिस्पेक्ट देंगे भाई, क्योंकि वो देश के लिए जान देता है। हमारे जो लोग होते हैं जो नॉर्मल डेथ वो अलग है ना, उसको तो उसके साथ ना जोड़ो भाई। अच्छी लगी वीडियो, हमारी आवाम को समझना चाहिए भाई कि सच क्या है। 20 साल वाला जो ग्रोथ करता है चाइना, हमारा ऊपर चाइना भाई वो टॉप कर रहा है, मानते हैं यार, हमारा ही दोस्त है यार, चाइना हमारा दोस्त है, तो इसलिए हम अपने मुल्क को भी इस तरह बोलेंगे भाई, जिस तरह उनका कुछ जहाज़ गया था तो हमारे वाले बोल रहे थे हमारा भी जा रहा है चांद पे भाई। तो इसलिए भाई ये चलता रहता है भाई। इंडिया को मुबारकबाद है, वो तरक्की करे। और जो अलग भाई ने बताया है ना, एक एक चीज़ भाई वो भी हमारे वाले ही बताते हैं। अभी हम किस बात को डिफेंड करें भाई कि या पहले आपने की है, पहले इन्होंने की, हमने नहीं की। अभी हमारे वाले ही बड़े बड़े जर्नल इंटरव्यू दे रहे हैं भाई, वो भी अभी सबूत के तौर पर दिखा रहा है अलग भाई, ये देखो ये सुनो भाई साहब। अभी हम किस बात पर लड़े यार, अभी हम क्या कहें आपको कि भाई हमने नहीं की पहल, ना पहल आपने की ना हमने की, बीच वालों ने की, ये भी अभी नहीं कह सकते भाई। अभी हमारा एयरफोर्स वाला जो एक हमारा जनरल था, वो भाई साहब सभी ने बताया कि पहल हमारी तरफ से होती है। तो भाई पहल होती है तो वो तो अपने आप को सेव करेंगे, डिफेंड करेंगे। तो भाई साहब क्या हम आपको बताएं यार, अभी हमें अपने आप पर हंसी आ रही है। जो हम बातें करते थे ना आपके ऊपर भाई, शुरुआत आप करते हो, हम एंड करते हैं, ख़त्म हम करते हैं। हम ही है नंबर 1, दुनिया हमें गिराने के पीछे पड़ी हुई है। आलोक भाई कहते दुनिया के पास और कोई काम नहीं, आपके पास है, आपके गिराने के पीछे। पास्ट को हम भूल गए भाई, अभी नए सिरे से पकड़। अमन अमान की बात हो, प्यार मोहब्बत की, बस जो जंगे है ना उनमें नुकसान है, तो चाहे पाकिस्तान का चाहे इंडिया का। मज़ा कोई और ही लेता है भाई, पैसा दोनों का भाई बंद हुए, वो अमेरिका से मंगा रहे, वो चाइना से। ग्रोथ तो उनकी चल रही है ना भाई। हम तो कहेंगे अमन की बात हो, बस जो पड़ोसी है ना इंडिया तो तरक्की पर तरक्की करके जाए। हम तो कहाँ है, हम तो वही घिसड़े पिसड़े पीछे ज़माने में घुसे पड़े। अभी भी हमने वो जंग जीती है, ये जीती, अब तो सारे के सारे सबूत भी आगे आगे, तो हम क्या करें भाई, किसको डिफेंड करें।
बाकी हम कहेंगे तो भाई हिंदुस्तान वाले भी तरक्की करें, तो उसके साथ हम भी कहेंगे तो पाकिस्तान भी तरक्की करे, खुशहाल हो जाए, अमन की बात। तो बस अवाम भी यही चाहती है, इंडिया की भी पाकिस्तान की जंगें है ना नुकसान वाली है भाई। हमारा जो पॉलिटिक्स है वो भी बात करें ना भाई, इंडिया वालों से फ्रेंडशिप ताल्लुकात हो, जो आपस में मिलजुल कर रहे हैं ना, वो अच्छी बात है। लड़ना झगड़ना ये अभी पुरानी बातें हो गई है। पहले हमारे यहाँ ही होती रहती है भाई, कारगिल में ये 65 में जितनी भी सारी हमारे जर्नल कह रहे तो हम क्या करें भाई, हम तो खामोश हो गए बस। अब तो डिफेंस किसको करें, अब तो मानना पड़ेगा भाई। अब इन एंकरों को मैं धूल चटाऊंगा थोड़ी, यही वही पुराने मुल्लाओं से पकड़ती रहती है, बस झक मारती रहती है भाई। मौत तो होती है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की भाई, वो दुख तो सबके परिवार को होगा भाई। ये तो बस झक मारे बस। हमारे यहाँ मुल्ला बोलता है मरते तो और मरने दो भाई, भाई इंसान है, अमन की तो बात करो ना तुम भी मौलवी साहब। बाकी आज की वीडियो है ना आलोक भाई की बहुत अच्छी लगी मुझे, आज समझ में आ गया पूरे का पूरा भाई, जो पहल होती है ना हमारे यहाँ होती, मान गए भाई। पहली बात तो ये है कि 1965 या 70 71 जो है हम पैदा ही नहीं थे। ये तो आज टेक्नोलॉजी दौर है, साइंस तरक्की करके गई है, जिसकी वजह से हम ये वीडियोस देख रहे हैं, नेट की सूरत में ये वीडियोस देख रहे हैं कि यार 65 में क्या हुआ था या 91 में क्या हुआ था, वो हम अब जो है ना सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं या यूट्यूब चैनलों पे हम देख रहे हैं कि हकीकत असल क्या थी। पहले तो हमें भी ना मालूम पता था, हमें जो हमारी मीडिया दिखा रही है बता रही है, हम तो वह उसी बात पे जो है ना तवज्जो देंगे ना यार। ऐसे तो नहीं है कि यार जो 1965 में जंग हुई थी वो हम उस वक्त में थे क्या, हम उस वक्त में नहीं थे ना। तो आज जब हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि असल हकीकत क्या है। पहले तो हम भी कह रहे थे या सोच रहे थे, हम हमारे दिमाग में जो सोच बैठी हुई थी कि यार पाकिस्तान की तरफ से अटैक नहीं हुआ था, भारत की तरफ से हुआ था, तो हमारे जहन में वही बातें थी ना। जब हम सबूत के साथ वीडियो देखा तो हमें पता चला कि भाई नहीं, भारत ने पहले वार नहीं किया था, पहले पाकिस्तान ने वार किया था, क्योंकि उनके पास सबूत है। सबूत ये है कि हमारे एयर तो वो सब बता रहे हैं कि जो है ना असल वजह ये है। तो हम तो यही यार कहेंगे कि जो आने वाला कल है तो दुआ करेंगे कि अमन और भाईचारा हो, दोस्ती हो, दोनों तरफ के मामला जो है ना अच्छे हो, और छोटी छोटी बातों पे जो है ना जहन ना दे। ऐसी छोटी बातें जिनकी वजह से जो है ना नफरत बढ़ जाती है। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान से हमारे पाकिस्तान से जो है ये सब कुछ होता है, नहीं। कुछ लोग भारत में भी ऐसे होंगे जो नफरत को आगे बढ़ावा देते होंगे, कुछ लोग पाकिस्तान में होंगे जो ये ना चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना एक साथ मिलके रहे। वो लोग यही चाहेंगे कि ये लड़ते रहे। तो हम यही दुआ करते हैं कि यार जो वक्त गुजर गया, अब जो वक्त शुरू हो रहा है तो हम ऐसे ताल्लुकात बढ़ाए कि हमारी दोस्ती भाई भी जिंदाबाद रहे, और जो है ना ऐसे नुकसान ना हो। जैसे कि बॉर्डरों पे 24 घंटा जवान खड़े हुए हैं, वो किसके लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं। लेकिन हम उनको सलाम पेश करते हैं, चाहे भारत के हो या हमारे जवान हो। जवान तो जवान ही है ना, उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। वो हर वक्त जो है ना मौत के सामने खड़े होते हैं एक दूसरे के। तो ये जो है ना हम फिर भी इस लफ्ज़ों में कहेंगे कि यार ये लड़ाइयाँ झगड़े ये ना हो। ये जंगे जो है ना ये उन मुल्कों के लिए तबाही के रास्ते हैं। जंगे कोई आसान बात नहीं है। जंग लफ्ज़ जो है ना आसान है, हमने बोल दिया, मुंह से निकाल दिया, यार जंग हो गई। ये मसला सबसे बड़ा है, ऐसे मामला जो है ना पैदा ना हो, अमन हो खिते के में, तो ये हम सबके लिए फ़ायदा है। बाकी जो है ना छोटी मोटी बातों पे जो है ना एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ये तो 70 साल या 75 साल से ये चलता आ रहा है। लेकिन जो असल मामला है ना वो जो है ना अमन और अमान है दोनों तरफ के लिए। होना चाहिए, अमन होना चाहिए। बाकी जो है ना पहल हम करते हैं, ये मानना चाहिए हमें कि शुरुआत हम करते हैं, और फिर ढिंढोरा भी हम पीटते हैं, भाई जुल्म हो रहा है हम पे, हमला वो करते हैं। और एक और बात अभी न्यू खबर आ रही है कि सिंध के बॉर्डर के सामने कोई इंडिया भाई बेस बना रहा है, एयर बेस। तो उनका क्या मकसद है, ये क्या सच्चाई, आप जरूर बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।